नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे BASF कंपनी के टॉप 4 फंजीसाइड के बारे में। उनका कब उपयोग करना चाहिए, कौन कौन सी फसल में हमें इसका उपयोग करना चाहिए, इसका डोज कितना रखना चाहिए, सारी चीज़ों की बात करेंगे। और चारों ही प्रोडक्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन चारों ही प्रोडक्ट में क्या चीज़ सेम है, कौन सा टेक्निकल जो है वो सेम है, उसके बारे में ही बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम बात करते हैं कैब्रोटॉप की, जिसका अगर टेक्निकल नेम की हम बात करें तो वह है मेटिराम 55%, पायरोक्लोस्ट्रोबिन 5% WG। यह आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा, जिसका अगर हम उपयोग करने की बात करें तो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका हम डोज रखते हैं। 600 ग्राम की ये पूरी पैक है। इसकी अगर हम बात करें तो यह लगभग सभी प्रकार के फफूंदी रोग जो होते हैं, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, जिसको हम भूरी मस्सी, कारी मस्सी भी कहते हैं। साथ ही साथ यह अगेती व पछेती झुलसा रोग होता है, जिसको अर्ली व लेट ब्लाइट कहते हैं। उसके अलावा यह एंथ्रेक्नोज रोग को भी कवर करता है। यह जो है लगभग सभी प्रकार की सब्जी वाली फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि जितने भी फल वाले पौधे होते हैं, जैसे कि सेब है, अंगूर है, आम है, इन पर भी इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम अगले फंजीसाइड की बात करते हैं तो वह है BASF कंपनी का ही जेलोरा, जिसका जो टेक्निकल नेम है वह है थायोफिनोइड मिथाइल। उसके साथ साथ पायरोक्लोस्ट्रोबिन भी है, जिसका उपयोग किया जाता है फंजीसाइड फॉर सीड ट्रीटमेंट। यह जो फंजीसाइड है इसका केवल बीज उपचार में ही उपयोग किया जाता है। लगभग सभी प्रकार की जो हम फसल खेतों में लगाते हैं, इस फंजीसाइड से हम बीज उपचार कर सकते हैं। यह महंगा मिलता है बाज़ार में, इसलिए किसान भाई जो है वो UPL का साफ लेना पसंद करते हैं, जिसका टेक्निकल जो है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब होता है, उसको ज़्यादा लेते हैं। क्योंकि किसानों का कहना है कि हमें सिर्फ बीज उपचार करना है। क्योंकि बीज उपचार करने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा यही होता है कि जो हमारे खेत में जो फफूंद है, मिट्टी में जो फफूंद है, उससे जो रोग हमारे बीजों को लगते हैं वो नहीं लगते हैं। साथ साथ जो बीज जो रहते हैं, बीज जनित जो रोग होते हैं, वह भी हमारी फसल में नहीं लगते। बीज उपचार करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है फसल एक समान ग्रोथ करती है और उसका जो जर्मिनेशन होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। जेलोरा जो है यह सीड ट्रीटमेंट के लिए ही उपयोग किया जाता है। अगर हम अगले फंजीसाइड की बात करें तो वह है पायरोक्सर। इसके अगर हम टेक्निकल की बात करें, फ्लुक्सापायरोक्साइड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन है। तो किसान भाइयों, अभी आपने ध्यान दिया ही होगा, हमने पहले कैब्रोटॉप की बात की थी। इसके अगर हम टेक्निकल नेम की बात की थी तो इसमें पायरोक्लोस्ट्रोबिन है। अगर हम जेलोरा की बात करें तो जेलोरा में भी पायरोक्लोस्ट्रोबिन है। पायरोक्सर की बात करें तो पायरोक्सर फंजीसाइड में भी पायरोक्लोस्ट्रोबिन है। और जो हमारा अगला फंजीसाइड जो रखा हुआ है इंसोरपफ, इसके अंदर भी पायरोक्लोस्ट्रोबिन है। यानी कि आप BASF कंपनी का कोई सा भी फंजीसाइड उपयोग करते हो तो आपको एक टेक्निकल हमेशा ही सेम मिलेगा, पायरोक्लोस्ट्रोबिन। इसकी जो मात्रा है वो कम ज़्यादा हर फंजीसाइड में हो सकती है, लेकिन यह फंजीसाइड आपको BASF कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट में मिल जाएगा जो कि फंजीसाइड के लिए ही उपयोग होता हो। इसके अलावा आपको एक जो टेक्निकल है वह हमेशा ही अलग मिलेगा, जैसे कि कैब्रोटॉप में मेटिराम है, जेलोरा में थायोफिनोइड मिथाइल है, पायरोक्सर में फ्लुक्सापायरोक्साइड है। अगर इंसोरपफ की बात करें तो इसमें ट्रिटिकोनाजोल है। यानी कि 4 प्रोडक्ट BASF कंपनी के यहाँ पर हमने रखे हैं। चारों में पायरोक्लोस्ट्रोबिन है, लेकिन चारों में जो एक और टेक्निकल है वह है अलग है। हम बात कर रहे थे पायरोक्सर की, तो इसका उपयोग जो हम करते हैं सोयाबीन, मूंगफली, कपास, इसके साथ साथ गेहूं और मक्का में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह जो है यह पत्ती धब्बा रोग, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट, इसको कवर करता है। साथ ही साथ ये पौधों को पूरी तरह से फसल से सुरक्षित रखता है। यह जो है 25 से 30 दिन तक हमारी फसल को रोग मुक्त रखता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारी फसल अच्छे उत्पादन देती है। जो लोग पायरोक्सर का उपयोग करते हैं वह कहते हैं कि हमारी फसल इस बार बहुत ज़्यादा पैदावार हुई है। वो होती इसीलिए क्योंकि फसल पूरी तरह से सुरक्षित रहती है, उस पर कोई भी बीमारी नहीं रहती है, तो अपना 100% प्रोडक्शन देती है। इसलिए लोग अपनी फसलों में अब फंजीसाइड का उपयोग करने लग गए हैं। अगर किसान भाइयों आपको पायरोक्सर नहीं लेना है तो इसके अलावा आपको मैं 3-4 नाम और बता देता हूं, जो कि पायरोक्सर से सस्ते आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। जैसे कि अडामा का कस्टोडिया मिल जाएगा आपको, अमिस्टार टॉप बाज़ार में मिल जाएगा। अगर नागार्जुना की बात करें तो ऑस्कर फंजीसाइड है वह मिल जाएगा। टाटा में आपको मिल जाएगा टाटा का आयान। वो सारे फंजीसाइड भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। वो किसान को अपने ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा कि उनको कौन सा लेना है, सस्ता लेना है, महंगा लेना है।
अपने अपने बजट के हिसाब से किसानों को चलना चाहिए। अगले फंजीसाइड की बात करें तो हम इंश्योर परफॉर्म है, जिसका टेक्निकल नेम ट्रिटिकोनाजोल प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन है। यह फंजीसाइड जो है वो ओनली सीड ट्रीटमेंट के लिए है और यह फंजीसाइड स्पेशली गेहूं के लिए बनाया गया है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा अगर रबी की सीज़न में फसल बोई जाती है तो वह गेहूं है। गेहूं में बीज उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका अगर हम डोज की बात करें तो 2 ग्राम इसका दवाई को एक पानी में घोलकर 1 किलोग्राम गेहूं का बीज उपचार कर सकते हैं। यह जो ब्लैक स्मट जो होता है गेहूं में, उसके नियंत्रण के लिए बनाया गया है, क्योंकि वह बीमारी एक बार आने के बाद किसी भी दवाई से कंट्रोल नहीं होती है। इसलिए गेहूं का अगर इंश्योर परफॉर्म नामक दवाई जो है BASF की, इससे अगर हमने बीज उपचार कर लिया तो गेहूं में वो बीमारी आती नहीं है। पौधे को ये शुरुआती अवस्था से ही सुरक्षित रखता है, जिससे क्या है हमारे गेहूं की फसल में भी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।